हाय गाइस, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ ज़ील एंड आज का वीडियो है कि कैसे आप पेरेंटल लीव अप्लाई कर सकते हो अपने पार्टनर के लिए। ये वीडियो बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट किया था, सो दैट इज़ द रीज़न मैंने ये वीडियो बनाया है आपके लिए। मैंने स्टेप बाय स्टेप गाइड दिया हुआ है, पूरा वीडियो देखना एंड मैंने सारी इन्फॉर्मेशन उसमें प्रोवाइड की हुई है। अब प्रीवियस वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया था कि पेरेंटल लीव दो टाइप की होती है, स्टैंडर्ड एंड एक्सटेंडेड। अगर मदर ने स्टैंडर्ड लीव अप्लाई की है तो पार्टनर अप टू 5 वीक्स तक बेनिफिट्स अप्लाई कर सकते हैं, और अगर मदर ने एक्सटेंडेड लीव अप्लाई की है देन पार्टनर अप टू 8 वीक्स तक ये बेनिफिट्स अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप ये बेनिफिट्स नहीं अप्लाई करोगे तो आप लूज़ कर लोगे। बेटर अप्लाई फॉर दिस बेनिफिट्स एंड लेट्स गेट स्टार्टेड कि मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे स्टेप बाय स्टेप पूरा फॉर्म भरना है। गो टू EI मैटरनिटी एंड ये पेज खुलेगा, वहाँ पे यू कैन अप्लाई। यहाँ पे जब आप नीचे जाओगे तो उन्होंने स्टार्ट एप्लीकेशन का ऑप्शन दिया हुआ है, वहाँ पे स्टार्ट एप्लीकेशन करें। ये सारी इन्फॉर्मेशन है, बस एक बार रीड कर ले एंड देन स्टार्ट एप्लीकेशन। अगर आपने ऑलरेडी एप्लीकेशन स्टार्ट करी हुई है तो आप अपनी एप्लीकेशन रिट्रीव कर सकते हो विद इन 72 आवर्स। बट अगर आप नई एप्लीकेशन स्टार्ट कर रहे हो तो प्रेस नो एंड देन कंटिन्यू। अब यहाँ अगर आपका बिजनेस है तो सिलेक्ट बेनिफिट्स फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल, पर अगर आप जॉब कर रहे हो तो सिलेक्ट बेनिफिट्स फॉर एम्प्लॉयज़ एंड देन कंटिन्यू। अब यहाँ पे अगर आर यू अ पार्ट ऑफ एनी ऑफ द ग्रुप जो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, अगर आप हो तो देन प्रेस यस, अगर आप नहीं हो देन प्रेस नो एंड देन कंटिन्यू। अब यहाँ पे आपको पूछ रहे हैं कि कौन से टाइप के बेनिफिट्स के लिए आप अप्लाई कर रहे हो। यहाँ पे मैं पेरेंटल बेनिफिट कर रही हूँ क्योंकि हम हमारे पार्टनर के लिए पेरेंटल बेनिफिट अप्लाई कर रहे हैं। अब पेरेंटल बेनिफिट दो टाइप के होते हैं, स्टैंडर्ड एंड एक्सटेंडेड। मैंने प्रीवियस वीडियो में सारा एक्सप्लेन किया हुआ है, चेक दैट वीडियो आउट। मैंने लिंक यहाँ पे पोस्ट करी हुई है डिस्क्रिप्शन में। यहाँ पे उन लोगों ने लिस्ट दिया हुआ कि कौन सी टाइप के डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है। जस्ट गो थ्रू दैट, रीड कर लो एक बार। आपको आगे वीडियो में वो बताएंगे कि कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, तो उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अभी प्रेस कंटिन्यू। अब ये इन्फॉर्मेशन आपके पार्टनर के बारे में भरनी है, तो सारी इन्फॉर्मेशन फिल करके प्रेस कंटिन्यू। अब उन्होंने बोला है कि आपको सर्विसेज किस में चाहिए, इंग्लिश या फ्रेंच में। आप जो भी लैंग्वेज बोलते हो वो सिलेक्ट करें। आपका ईमेल एड्रेस ऐड कर ले, जो भी वर्क करता हो वो ईमेल एड्रेस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। एंड आपका फ़ोन नंबर एज़ वेल, कि जो भी आप यूज़ करते हो वो। इसमें आपका मेलिंग एड्रेस डाल दो। आपका पोस्टल कोड डालोगे तो ही आपको एड्रेस आ जाएगा एंड देन प्रेस कंटिन्यू। ये जो ऑप्शन है वो वॉलंटियरी है, अगर आपको फिल करना है तो आप कर सकते हो, अदरवाइज जस्ट प्रेस कंटिन्यू। अब यहाँ पे आपको T4E का इन्फॉर्मेशन मांगा हुआ है कि अगर आपको T4E ऑनलाइन अपने माई सर्विस कैनेडा अकाउंट से एक्सेस करना है तो आप वो सिलेक्ट कर सकते हो, और अगर आपको पेपर कॉपी चाहिए घर पे तो आप वो सिलेक्ट कर सकते हो। अब ये पर्सनल क्रेडिट में उन्होंने बताया हुआ है कि बेसिक मतलब कि आप नॉर्मली जॉब कर रहे हो, पर बेसिक एंड स्पाउस का मतलब है कि अगर आपका स्पाउस आप पे डिपेंडेंट है तो आप बेसिक एंड स्पाउस वाला ऑप्शन सिलेक्ट करें। अदरवाइज़ अगर आप दोनों काम कर रहे हो तो जस्ट सिलेक्ट बेसिक एंड देन कंटिन्यू। अब यहाँ पे डायरेक्ट डिपॉजिट का इन्फॉर्मेशन मांगा हुआ है कि अगर आपने लास्ट 52 वीक्स में EI अप्लाई किया हुआ है तो आपका डायरेक्ट डिपॉजिट इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी सिस्टम में होगा, तो यू डोंट हैव टू फिल आउट। बट अगर नहीं है तो जस्ट प्रेस नो एंड देन अपलोड योर डायरेक्ट डिपॉजिट इन्फॉर्मेशन जो उन्होंने मांगा हुआ है। मैंने ऑलरेडी अप्लाई कर दिया है, आई एम जस्ट गोना प्रेस येस फॉर बोथ एंड देन कंटिन्यू। अब यहाँ पे आपका हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन मांग रहे हैं, जो भी है वो आप सिलेक्ट करें। यहाँ पे मैं यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कर रही हूँ। एंड इफ़ यू आर अ मेंबर ऑफ यूनियन या फिर कोई भी प्रोफेशनल एसोसिएशन, अगर नहीं है देन जस्ट प्रेस नो एंड देन कंटिन्यू। अगर आपका ऑलरेडी EI क्लेम होगा तो वो वही रीएक्टिवेट कर देंगे, और अगर नहीं है कोई तो फिर नई एप्लीकेशन वो लोग कंसिडर करेंगे। अगर आपने EI पास्ट में अप्लाई किया है तो वो लास्ट एप्लीकेशन के बाद अगर आपने काम किया है कि नहीं किया है वो यहाँ पे पूछा हुआ है। अगर आपने किया है तो प्रेस यस, अगर नहीं किया है तो प्रेस नो।
अब यहाँ पे उन आपको लास्ट एम्प्लॉयर का इन्फॉर्मेशन मांगा हुआ है कि आपका एम्प्लॉयर का नाम, आपका फर्स्ट एंड लास्ट डे ऑफ वर्क, एंड अगर आपको पता है कि इफ़ यू विल बी रिटर्निंग टू वर्क विद द सेम एम्प्लॉयर देन यू कैन फिल इट आउट। अगर आपको लास्ट डे ऑफ रिटर्न भी पता है तो आप वो भी कर सकते हो, एंड अगर आपको नहीं पता जस्ट प्रेस नो एंड देन कंटिन्यू। अब यहाँ पे पूछा है कि आप क्यों काम नहीं कर रहे हो, तो हम यहाँ पे पेरेंटल लीव अप्लाई कर रहे हैं, सो हम सिलेक्ट करेंगे पेरेंटल लीव जो हम हमारे पार्टनर के लिए अप्लाई कर रहे हैं। सो यहाँ पे आपको पूछा हुआ है कि आपकी अर्निंग्स बिफोर डिडक्शन कितना है, तो आप पर वीक या पर आवर डाल सकते हो। नॉर्मली आप कितने आवर्स काम करते हो और कितने दिन आपने काम किया है वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे फिल आउट कर लें। उन्होंने वो भी पूछा हुआ है कि जो लास्ट डे ऑफ वर्क है वो वीक में आपने कितने आवर्स काम किया है, सो वो भी ऐड कर ले उसमें। आप अपने हिसाब से इन्फॉर्मेशन भरें एंड देन प्रेस कंटिन्यू। सो अगर आपको वेकेशन पे मिला है देन आप प्रेस येस कर सकते हो। अगर आपको कोई वेकेशन पे नहीं मिला है जब आप ये लीव अप्लाई कर रहे हो देन जस्ट प्रेस नो, क्योंकि वेकेशन पे डेफिनेटली विल अफेक्ट योर लीव जो आप अभी अप्लाई कर रहे हो। तो ट्राई करना कि वेकेशन पे जल्दी ले ले, ना कि जब आप लीव अप्लाई करो तब, ठीक है। सो ये टिप है यहाँ पे। once you select appropriate option press continue। अब यहाँ पे जो आपने इन्फॉर्मेशन भरी थी आगे कि आपको कितना पे मिलता है एंड एवरीथिंग, उससे उन लोगों ने कैलकुलेट किया है कि आपको लास्ट वीक ऑफ एम्प्लॉयमेंट में कितने पैसे मिले थे, ठीक है। ये मैंने अप्रॉक्सीमेट अमाउंट भरा था तो मेरे में $384 आ रहा है। अगर आप अग्री करते हो ये अमाउंट से प्रेस येस। अब यहाँ पे उन लोगों ने पूछा है कि अगर आपका कोई अदर सोर्स ऑफ इनकम है, अगर कुछ भी यहाँ पे आपको अप्लाई होता है देन सिलेक्ट दोज ऑप्शंस यहाँ पे। अगर नहीं होता देन सिलेक्ट आई डिड नॉट और विल नॉट रिसीव एनीथिंग एंड देन प्रेस कंटिन्यू। अब यहाँ पे रिकॉर्ड ऑफ एम्प्लॉयमेंट आप वो लोग मांग रहे हैं, तो अगर आपके पास ऑलरेडी है तो आप अपलोड कर सकते हो। अगर आपके पास नहीं है तो आप लेटर ऑन भी आपके माई सर्विस कैनेडा अकाउंट में अपलोड कर सकते हो। सो मैंने बस यहाँ पे नो प्रेस करके प्रेस कंटिन्यू करना है। सो अगर आपने पास्ट में ईआई अप्लाई किया है तो वो ईआई के बाद अगर आपने कोई भी काम किया हो या फिर आपने काम क्विट कर दिया हो या फिर लीव ऑफ एब्सेंस है, ऐसा कुछ भी है तो प्रेस यस। पर अगर ऐसा कुछ भी नहीं है देन जस्ट प्रेस नो एंड देन कंटिन्यू। सो यहाँ पे आपको पूछेंगे कि अगर आप पेरेंट हो बेबी के या फिर आपने बेबी अडॉप्ट किया है, सो आपका जो भी अप्रोप्रिएट ऑप्शन है आपके सिचुएशन के हिसाब से वो आप सिलेक्ट करें। एंड यहाँ पे बेबी का बर्थ डेट मांगा है, सो मैंने बस अप्रॉक्सीमेट कोई भी डेट ऐड करनी है यहाँ पे एंड देन प्रेस कंटिन्यू। अब यहाँ पे उन लोगों ने स्टैंडर्ड बेनिफिट एंड एक्सटेंडेड बेनिफिट के बारे में इंफॉर्मेशन दिया है। अगर आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जाननी है तो मैंने प्रीवियस वीडियो में सारा एक्सप्लेन किया है, सो प्लीज़ चेक दैट वन आउट। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि जो मदर ने या जो आपके पार्टनर ने बेनिफिट सिलेक्ट किए हैं वो ही आपको भी सिलेक्ट करना है। सो सपोज़ उन्होंने स्टैंडर्ड बेनिफिट सिलेक्ट किए हैं तो यू हैव टू सिलेक्ट स्टैंडर्ड, एंड अगर एक्सटेंडेड किया है तो एक्सटेंडेड ऑप्शन सिलेक्ट करें एंड देन प्रेस कंटिन्यू। अब यहाँ पे आपको बोलना है कि आपको कितने वीक्स क्लेम करना है, ठीक है। सो अगर आपकी वाइफ ने और आपके पार्टनर ने सपोज 35 वीक्स किए हैं फॉर स्टैंडर्ड बेनिफिट देन यू विल बी एलिजिबल टू अप्लाई फॉर 5 वीक्स, ठीक है। और अगर आपके वाइफ ने स्टैंडर्ड बेनिफिट में मे बी 30 वीक्स किए हैं तो यू विल बी एबल टू अप्लाई 10 वीक्स, ठीक है। सो उस हिसाब से आप पार्टनर्स के बीच में ये बेनिफिट्स शेयर कर सकते हो। सो अब आगे यहाँ पे उन्होंने पूछा है कि जो 5 वीक्स आपने लिखे हुए हैं वो करेक्ट है कि नहीं है, क्योंकि एक बार वो सिलेक्ट हो जाएगा और आप पेरेंटल बेनिफिट रिसीव करना शुरू कर दोगे वो चेंज नहीं होगा। सो मेक श्योर कि आप करेक्ट इन्फॉर्मेशन भरें। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो आपका पार्टनर है, जो मदर है, उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मांगी हुई है तो आप उनके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डाल दें एंड देन प्रेस कंटिन्यू।
अगर मदर ने ऑलरेडी अप्लाई कर दिया है अपना मटर्निटी बेनिफिट या पेरेंटल बेनिफिट, तो उन्होंने ऑलरेडी वेटिंग पीरियड उनका हो गया होगा, जो मैंने आगे वाली वीडियो में एक्सप्लेन किया है कि वेटिंग पीरियड क्या होता है। तो अगर मदर ने ऑलरेडी उनका वेटिंग पीरियड हो गया है, तो आप यहाँ पे ऑप्शन सिलेक्ट करें येस, सो दैट आपको वो वेटिंग पीरियड नहीं करना पड़ेगा, और आपको पूरे जो आपने वीक्स डाले हैं, सपोज़ 5 वीक्स, तो आपको 5 वीक्स का पे मिलेगा। अगर आपने वेटिंग पीरियड आगे नहीं भरा हुआ, देन आपको 1 वीक का वेटिंग पीरियड आपको करना पड़ेगा, सो आपको 1 वीक का पे नहीं मिलेगा। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि नॉर्मल ईआई का प्रोसेस ये है कि आपको ऑनलाइन रिपोर्ट्स फाइल करने पड़ेंगे बाई वीकली, तो ही आपको पे मिलेगा। पर यहाँ पे वो लोग ऑप्शन देते हैं कि अगर आपको एग्जेम्प्ट करना है, वो रिपोर्ट नहीं भरने हैं, तो आप यहाँ पे येस कर सकते हो, क्योंकि उन लोगों ने यहाँ पे आपको वो फ्रीडम दी हुई है कि आप रिपोर्ट नहीं भी कंप्लीट करोगे तो भी आपको पे मिलेगा। सो जस्ट प्रेस येस एंड देन कंटिन्यू। अब ये है अबाउट क्यूबेक के रेसिडेंट्स के लिए। अगर आपको ये अप्लाई होता है देन प्रेस येस, अदरवाइज जस्ट प्रेस नो एंड देन यू कैन कंटिन्यू। यहाँ पे अगर आप कोई भी पैसे रिसीव करने वाले हो, वर्कर्स कंपनसेशन फ्रॉम योर लास्ट एम्प्लॉयर, देन येस। अगर आप कोई भी नहीं करने वाले हो, जस्ट प्रेस नो एंड देन कंटिन्यू। नाउ अगर आपको कोई भी पेंशन मिलने वाला हो इन द नेक्स्ट 52 वीक्स, देन प्रेस येस, पर नहीं, सो जस्ट प्रेस नो एंड देन कंटिन्यू। सो यहाँ पे पूछा हुआ है कि अगर आप कभी भी जेल गए हो सिंस योर लास्ट फाइलिंग, अगर वो अप्लाई होता है देन प्रेस येस, अगर नहीं होता जस्ट प्रेस नो एंड देन कंटिन्यू। अब यहाँ पे पूछा हुआ है कि अगर आपको कोई और इनकम आनी है फ़िशिंग या फार्मिंग से, अगर आनी है तो प्रेस येस, नहीं आनी देन प्रेस नो। अगर आप कोई डिक्लेयर करोगे फार्मिंग इनकम, अगर नहीं है देन जस्ट प्रेस नो एंड देन कंटिन्यू। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कोई कोर्स या ट्रेनिंग ले रहे हो तो वो आपके बेनिफिट पे अफेक्ट करेगा। अगर नहीं ले रहे हो देन जस्ट नो एंड देन कंटिन्यू। यहाँ पे अगर आपको किसी ने असिस्ट किया है एप्लीकेशन के बारे में, क्योंकि आप अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन डाल रहे हो इसमें, राइट, इट्स कॉन्फिडेंशियल। सो अगर आपको कोई हेल्प कर रहा है तो उसका नाम भर देना। अगर नहीं कर रहा है देन जस्ट प्रेस नो एंड देन कंटिन्यू। यहाँ पे उन लोगों ने मेडिकल सर्टिफिकेट मांगा हुआ है, तो अगर आपके पास है तो आप अभी अपलोड कर सकते हो। अगर नहीं है तो आप लेटर ऑन माई सर्विस कैनेडा अकाउंट से अपलोड कर सकते हो उसको। अब यहाँ पे या तो आप हैंड रिटन लेटर अपलोड कर सकते हो, या तो फिर यहाँ पे उन लोगों ने फॉर्म दिया हुआ है, वो भी आप आपके डॉक्टर को बोल सकते हो भरने के लिए। सो जो भी सूटेबल आपके पास है वो अपलोड करें। अगर नहीं है तो आप लेटर ऑन भी कर सकते हो। सो जस्ट प्रेस नो एंड देन कंटिन्यू। अब यहाँ पे उन लोगों ने राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बोली हुई है, सो जस्ट रीड थ्रू इट एंड देन प्रेस कंटिन्यू। सो प्रेस कंटिन्यू एंड यहाँ पे उन लोगों ने यही पूछा हुआ है कि आपने सारी करेक्ट इन्फॉर्मेशन एंड करेक्ट डॉक्यूमेंट्स अपलोड करे हैं विथ योर एप्लीकेशन। सो जस्ट रीड थ्रू इट एंड देन प्रेस कंटिन्यू। सो प्रीवियस वीडियो में मैंने वेटिंग पीरियड एक्सप्लेन किया था कि दोनों में से एक ही पार्टनर को वेटिंग पीरियड सर्व करना पड़ेगा 1 वीक का, जिसमें आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेंगे। सो बस ये इन्फॉर्मेशन एक बार रीड कर ले एंड देन प्रेस कंटिन्यू। अगर आप कनाडा से बाहर जाने का प्लान कर रहे हो ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ टाइम, तो आपको उनको इन्फॉर्म करना पड़ेगा, यही यहाँ पे लिखा हुआ है। सो एक बार आप अच्छे से रीड कर लिए उसको एंड देन प्रेस कंटिन्यू। बस यहाँ पे उन लोगों ने बोला हुआ है कि आप कोई पैसे डिक्लेयर करना भूल तो नहीं गए या फिर कोई फॉल्स स्टेटमेंट नहीं दिया। सो अगर सारा कुछ करेक्ट है तो जस्ट क्लिक ऑन आई एक्सेप्ट माई राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड देन प्रेस कंटिन्यू। यहाँ पे मैंने मेरे हस्बैंड का नाम रखा हुआ है। ये फॉर्म कंप्लीट हो चुका है, बस आपको सबमिट ही करना है। मैंने सबमिट नहीं करना, मैंने ऑलरेडी मेरे हस्बैंड के लिए अप्लाई कर दिया है। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्लीज़ फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम फॉर डेली अपडेट्स एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज़ लीव इट इन द कॉमेंट बिलो। बाय फॉर नाउ।